अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ सूरह फातिहा का यानी अल-हम्द शरीफ का बहुत ही आसान और मुजर्रब अमल। एक ऐसा अमल जिसके करने से बहुत सारे भाई साहिब औलाद हो गए, बहुत सारी बहनों को औलाद की खुशियाँ नसीब हो गई। ये वो सूरह मुबारक है जिसका नाम सूरह शिफा भी है, यानी इसको जो पढ़ता है अल्लाह उसको शिफा अता फरमाता है। चाहे वो कैसी बीमारी हो, अल्लाह उसको शिफा अता फरमा देता है। तो अगर आप भी किसी परेशानी में गिरफ़्तार हैं, कैसा ही आपका बड़े से बड़ा मसला है, तो आप इस सूरत का अमल करेंगे, इंशाअल्लाह वो मसला हल हो जाएगा। खुसूसियत के साथ मैं आपको जो बताने लगा हूँ आज औलाद के ताल्लुक़ से, इसका तरीक़ा, इसका अमल बताने लगा हूँ। किस तरह आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है माह मुहर्रम में औलाद के लिए। एक तो सूरह फातिहा का अमल, और ऊपर से सुभान अल्लाह बरकत और फजीलत ये कि महीना माह मुहर्रम का, इस माह मुहर्रम में इमाम हुसैन पाक के वसीले से ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद दुआ मांगिए, अल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा। इसलिए कि हुसैन पाक वो हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खुदा की रज़ा के लिए दिया है, अल्लाह उनसे राज़ी है, और अल्लाह उनसे राज़ी है तो अब जो भी इंसान अल्लाह के नेक बंदे इमाम हुसैन पाक का वसीला देकर अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह अता फरमाएगा। तो आप मायूस मत होइए, आपकी उम्र बढ़ रही है, शादी कई साल गुजर गए हैं, परेशान मत होइए, अन करीब अल्लाह आपको औलाद अता फरमाएगा। वो लोग जो आज आपको ताना दे रहे हैं, आपको सता रहे हैं, इंशाअल्लाह वो सब ठीक हो जाएगा। ताना देने वालों की ज़ुबानें इंशाअल्लाह बंद हो जाएंगी। आपस में मोहब्बत के साथ रहिए, शोहर और बीवी, आपस में इंतशार मत कीजिए, आपस में झगड़ा फसाद मत कीजिए, एक दूसरे को ताने मत दीजिए। औलाद न शोहर के हाथ में है न बीवी के हाथ में है, औलाद का देना ये अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह जब चाहता है, जिसको चाहता है अता फरमा देता है। तो आप परेशान मत होइए, ये वजीफ़ा, ये अमल करिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह खुशखबरी अता फरमाएगा। करना क्या है नाज़रीन, किस तरह अमल करना है वो आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपसे प्यार भरी गुजारिश ये करता हूँ, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारा आपका ताल्लुक़ बना रहे, हमारी आप तक वीडियो पहुँचती रहें, आप देखते रहें। और दूसरी गुजारिश ये है कि आप हमारे इस वीडियो को उन तक पहुंचा दें जो औलाद के लिए तड़प रहे हैं, औलाद के लिए परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप सहारा बनिए उनके लिए। अगर हम और आप किसी बे औलाद के लिए सहारा बन गए तो अल्लाह हमारा सहारा बनेगा। हम किसी का काम बनाएंगे, अल्लाह हमारा काम बनाएगा। तो आप कोशिश करें कि जो आपके रिलेशन में, आपके ताल्लुकात में, आपके दोस्तों अहबाब में बे औलाद हैं, भाई बहन, ये उन तक आप वीडियो पहुंचा दें। अगर उन्होंने वजीफ़ा पढ़ लिया, अमल कर लिया, अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है अल्लाह उन्हें खुशियाँ अता फरमाएगा। और जब तुम्हारी हमारी वजह से किसी को खुशी मिलेगी तो अल्लाह हमें भी खुशियाँ अता फरमाएगा। सुनिए वजीफ़ा, सुनिए किस तरह हमें वजीफ़ा पढ़ना है और क्या इसका तरीक़ा रहेगा। तो देखिए, माह मुहर्रम में जब भी आप तक ये वीडियो पहुँचे, आप उसी वक्त ये अमल शुरू कर दें, और ये अमल आप 10 दिन मुकम्मल कर लें। अगर आपको वीडियो 3 तारीख़ में मिली है तो 13 तारीख़ तक अमल करें। अगर आपको वीडियो 5 तारीख़ में मिली है तो आप 15 तारीख़ तक अमल करें। 2 तारीख़ में मिली है तो आप 12 तारीख़ तक अमल करें। आप यूँ समझें कि आपको 10 दिन ये अमल करना है सूरह फातिहा का। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान अमल है। सूरह फातिहा एक ऐसी सूरत है जो हर इंसान को याद होती है। देखिए करना क्या है नाज़रीन, आपको किसी भी वक्त, जब आपको वक्त मिले, आप बैठ जाइए। कोशिश आपको ये करनी है कि माह मुहर्रम में नमाज आपकी ना छूटे, इसलिए कि हुसैन पाक ने करबला के मैदान में भी नमाज नहीं छोड़ी है। अगर हम और आप घरों में रह कर नमाज छोड़ेंगे तो फिर सच्चे हुसैनी नहीं हो सकते। सच्चा हुसैनी वही होगा जो नमाज़ों का पाबंद होगा। तो हुसैन पाक की मोहब्बत में आप अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज़ पढ़िए और साथ साथ ही वजीफ़ा पढ़िए, और अल्लाह से इमाम हुसैन पाक का वसीला देकर, नबी पाक का वसीला देकर दुआ मांगिए, इंशाअल्लाह खुशियाँ ज़रूर मिल जाएंगी। करना क्या है नाज़रीन, आप किसी वक्त एक जगह मुतय्यन कर लीजिए, अपने घर में कोई जगह पाक साफ़ कर लीजिए और एक वक्त आप चुन लीजिए। अगर आप सुबह में 8 बजे पढ़ सकते हैं तो रोज़ 8 बजे ही आपको पढ़ना है। अगर आप 4 बजे पढ़ रहे हैं तो रोज़ 4 बजे पढ़ना है। जो वक्त आप ख़ास कर लें उसी वक्त आपको ये अमल करना है। चाहे आप इशा के बाद का वक्त ख़ास कर लें ताकि इशा के बाद आसानी से आप पढ़ सकें। बहरहाल जो भी आप वक्त आपके लिए मुनासिब हो वो कर लें और रोज़ उसी वक्त पर पढ़ें। आप एक जगह बैठ जाएँ, अपने पास एक बोतल में पानी रख लें और आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ें। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद आप 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक आप कोई से पढ़ सकते हैं,
चाहे सिर्फ ये पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप पढ़ना चाहें वो पढ़ लें, 100 मरतबा गिनती पूरी कर लें। उसके बाद आप अल्लाह का नाम लें 100 मरतबा, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, इस तरह आप 100 मरतबा पूरा कर लें। उसके बाद आप फिर 100 मरतबा अल्हम्दु शरीफ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। पूरे अल्हम्दु शरीफ आपको पढ़नी है, हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ शुरू में लगाना है। ये आपकी 3 चीज़ें हो गई। और फिर आखिर में आप 100 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक की एक तस्बीह आप पढ़ लें और पानी पे दम कर लें। ये आपका एक दिन का अमल हो गया। अब जब दूसरा दिन आए तो दूसरे दिन आपको 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, 100 मरतबा या अल्लाह पढ़ना है, लेकिन अल्हम्दु शरीफ आज 200 मरतबा पढ़नी है। जब तीसरा दिन आए तो 300 मरतबा पढ़नी है, चौथा दिन आए तो 400 मरतबा पढ़नी है। हर दिन 100 मरतबा अल्हम्दु शरीफ पढ़ाते रहें। बाकी चीज़ें वही दुरूद पाक रोज़ 100 मरतबा और या अल्लाह रोज़ 100 मरतबा पढ़ते रहें। और आखिर में जब 10 दिन हो जाएं तो आप उस पानी पे दम तो रोज़ करते रहें, जो पानी आप रखते हैं बोतल में उसको पीना नहीं है। जब 10 दिन मुकम्मल हो जाए, 10वें दिन का वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए तो फिर उस पानी में और पानी मिलाकर मीठा पानी बना लें, उस पर इमाम हुसैन पाक के नाम की फातिहा लगा लें, बच्चों में भी बाँटें, ख़ुद भी पिएँ और अपने शोहर को भी पिलाएं। और फिर शोहर बीवी आपस में जिस्माना ताल्लुकात भी कायम करें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपके जिस्म के अंदर जो भी परेशानियाँ होंगी, जो भी रुकावटें होंगी, ख़त्म हो जाएंगी और इंशाअल्लाह औलाद हो जाएगी। आइए हम उन बहनों के नाम ले लेते हैं जिन्होंने दुआ के लिए बोला है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम लेकर दुआ करें तो आप भी अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए दुआ करने से पहले मैं आपको एक बात और बताता चलूँ। नाज़रीन, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं इंसान के जिस्म में जो इंसान छुपाता है, शर्माता है। वो बीमारियाँ क्या हैं आप समझ सकते हैं। इंसान सही माने में बीवी का हक़ अदा नहीं कर पाता, बिस्तर पर बीवी को इत्मीनान नहीं दे पाता और जल्द फारिग हो जाता है। यूँ समझिए टाइमिंग की कमी है, जिस वजह से वो अपनी बीवी को मुतमईन नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से उसका जो मनी का क़तरा है जिससे बच्चे की पैदाइश होनी है वो बच्चेदानी तक नहीं पहुंच पा रहा है। जल्दी फारिग होने की वजह से या और कोई दिक्कत है, नौजवानी में नादानी में हाथ का इस्तेमाल किया, गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से कमज़ोर पड़ गए हैं। कोई भी बीमारी है XYZ आपको या आपकी बीवी को, अगर आप चाहते हैं कि उसका सही माना में उसका इलाज किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद अपने हाथ से देसी जड़ी बूटियों से दवाई तैयार करते हैं और हमारे पार्सल, हमारी दवाइयाँ पूरे भारत में जाती हैं। आप भी अगर चाहते हैं अपनी बीमारी का इलाज करना तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता नंबर आपके सामने है। जो भी बीमारी, जो भी परेशानी आप हमसे कॉल पे बताइए, हम उसी के हिसाब से दवाई तैयार करके आपके लिए रवाना कर देंगे, कुरियर कर देंगे। दवाई आपको मिल जाएगी और आप खाएंगे इंशाल्लाह उससे फ़ायदा 100% हासिल होगा। इसलिए कि दवाई ओरिजिनल जड़ी बूटियों से हम तैयार करते हैं, किसी को हम धोखा नहीं देते। तो अगर आप शादी होने वाली है तब भी आप ये कोर्स, ये हमसे नुस्खा मंगा सकते हैं। शादी हो गई है, परेशानी चल रही है तब भी मंगा सकते हैं। टाइमिंग कम है, जो भी परेशानियाँ हैं या किसी बहन को लिकोरिया की बीमारी लग गई है या हाथ पैरों में जिसमें कहीं भी अगर गांठें पड़ने लगी हैं तो उसका इलाज भी हमारे पास है। कोई भी बीमारी है तो आप हमसे एक बार रब्ता करें। पूरे भारत में जहाँ भी आप चाहेंगे दवाई पहुँचा दी जाएगी और दवाई भी हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुनासिब रेट में देते हैं, ताकि हमारे जो ताल्लुकात हैं, हमारे जो चाहने वाले, हमसे जो मिलने वाले, जो मोहब्बत रखने वाले हैं, जो हमारे सामईन नाज़रीन हैं, ताकि वो उन्हें फ़ायदा हो और किसी को अल्लाह तबारक व तआला खुशी अता फरमाए। तो आप दवाई मांगना चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है। आइए दुआ कर लें उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जिन्होंने दुआ के लिए बोला है। एक बहन है इशरत काज़मी, 15 साल शादी का हो गए, औलाद नहीं है। एक बहन है मुमताज़ खातून, 15 साल हो गए, मुमताज़ खातून, इन्हें भी औलाद नहीं है। इसमें साल नहीं दिया है कितने साल हो गए। मुमताज़ खातून को भी औलाद नहीं है। एक है तबस्सुम फ़ातिमा, इन्हें भी औलाद नहीं है। एक है आतिया खातून, इन्हें भी औलाद नहीं है। एक है ज़िक्रा परवीन, इन्हें भी औलाद नहीं है। एक है उज़मा, 5 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं है। एक है सालिम या सलीम, इन्हें भी औलाद नहीं है। एक है रूबीना खातून, 4 साल हो गए, इन्हें औलाद नहीं है। एक है आफरीन, इन्हें 9 साल हो गए, औलाद नहीं है। एक है सनाविरा, इन्हें भी औलाद नहीं है। एक है सानिया, 2 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है। एक है रोमन और शहादत, दोनों मियाँ बीवी हैं, इन्हें औलाद नहीं है। एक है यास्मीन, शोहर का नाम है अहमद, इन्हें भी औलाद नहीं है। एक है शहाना, इन्हें भी औलाद नहीं है। एक बहन है रेशमा, 7 साल हो गए शादी को, ये दरियाबाद से हैं, इन्हें भी औलाद नहीं है। एक भाई है अब्दुल करीम, इन्हें 8 साल हो गए, औलाद नहीं है। एक
بہن شاہدہ خاتون، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ ایک بہن ہے الفیہ، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ ایک ہے بشرا، انہیں 7 سال ہو گئے ہیں، 7واں سال لگ گیا ہے، ابھی اولاد نہیں ہے۔ یہ جو میں نے نام لیے ہیں یہ ان بہنوں کے، ان بھائیوں کے نام ہیں جنہوں نے کمنٹ باکس میں اپنا نام پیش کیا ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں تو آپ بھی کمنٹ باکس میں اپنا نام پیش کرتے ہیں۔ آئیے دعا کر لیں، کیا پتہ ہماری آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور بے اولادوں کو اولاد مل جائے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بار الہ پروردگار تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ پروردگار، جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے، جن کے نام میں لے سکا ہوں اور جن کے نام رہ گئے ہیں پروردگار تو سب جانتا ہے، مولا اپنی رحمت سے سب کو امام حسین پاک کے وسیلے سے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مولا جنہیں بیٹوں کی خواہش ہے انہیں بیٹے عطا فرما، مولا جنہیں بیٹیوں کی خواہش ہے انہیں بیٹیاں عطا فرما۔ پروردگار اپنی رحمت سے اس ماہ محرم کی برکت سے سب کی گودوں کو آباد فرما، سب کے گھروں کو آباد فرما، سب کے دلوں کو مولا خوشیاں نصیب فرما۔ پروردگار اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ تجھے واسطہ حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر کا مولا، تجھے واسطہ حسین پاک کے پیارے بیٹے علی اصغر کا پروردگار، تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب کا مولا، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما۔ مولا تو ہر چیز پر قادر ہے، پروردگار تو ہر چیز پر قادر ہے، مولا اپنی قدرت کاملہ سے بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما۔ مولا اپنے حبیب کے وسیلے سے میری دعاؤں کو میرے سامعین کے حق میں، میرے ناظرین کے حق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لے کر دعا کی جائے تو آپ بھی کمنٹ باکس میں اپنا نام شیئر کر سکتے ہیں، آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے لیے بھی دعا کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کسی اچھے وظیفے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔